डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज की इस अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत और इस महापंचायत के अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य मास्टर प्रताप जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच पर विराजोड़ा सम्मान्य मास्टर राम सिंह जी महाई साहब, सम्मान्य भंवरलाल जी, आदर और सम्मान के योग्य भाई नरसिंह मिथली जी, सोनिया जी, सम्मान्य शीरचंद जी, आरता कुमार जी, सम्मान्य मेरे छोटे भाई सूरदर्शन जी, सबका नाम लूं बड़ा हो जाएगा। सम्मानित मंच अति सम्मानित तारानगर विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए मोतियों से महंगे मेरे समाज के प्रबुद्ध जनों, शक्ति स्वरूपी माताएं बहनें और मेहरा जी की टीम पूरी, जो हरियाणा से चल के हम लोगों को यहाँ बाबा साहब के मिशन के बारे में बहुत कुछ बताया। साथियों, आज की महापंचायत हमारे अनुसूचित जाति समाज की राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए हमारे मुख्य पंक्ति के नेताओं ने सोच समझकर बुलाई है। हमारे समाज में पिछले 75 वर्षों से हमारा समाज राजनीतिक रूप से अपेक्षित है। हमारे समाज की कोई गणना नहीं होती, हमारे समाज की कोई गिनती नहीं होती। इस बारे में चिंतन किया हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने। हमारे समाज में हमारे सामाजिक हैसियत क्या है, हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तो हमें कैसे उसको आगे लाना है, इस बारे में चिंतन के लिए आज की महापंचायत बुलाई गई है। साथियों, अभी मेहरा जी अपना एक गायन प्रस्तुत कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था कि आज हम जो कुछ भी हैं हमारे अंदर, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये टेंट लगा है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, ये मंच लगा है, ये सब की सब किसकी देन है? किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे समाज के ऊपर हम लोगों को पशु से मिनट बनाया, वो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। याद करो वो मनुस्मृति, याद करो वो मनुस्मृति के नियम, जो गले में हंडी पहना दी जाती थी, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, सूर्य जब शिखर होता था तो गांव में बढ़ने की इजाजत हुआ करती थी। ऐसी हालात में हमारे बुजुर्गों ने जीवन यापन किया था, और अगर वो हम बढ़ते हैं, सुनते हैं, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी विडंबन व्यवस्था में, ऐसी भयंकर छुआछूत में, ऐसी अपेक्षित समाज में एक आदमी पैदा हुआ, वो था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अलख जमाई और पशु से मिनख बनाया। वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बाबा साहब के कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे ऊपर जब हम नौकरी लगते हैं, हमारा बच्चा सर्विस लगता है, तो सबसे पहले जागरण गूगा जी को, रामदेव जी को बोला, और कृपा हुई अम्बेडकर साहब की, कृपा हुई अम्बेडकर साहब की, बाकी जपा भूल जावा। हमारे घर में जब पहियों भरा, मकान बनाने के लिए नींव रखा, तो बालाजी की ईंट खड़ी करके नारायण पर चढ़वा। भाई कहते तो आपने पीछे झाड़ू ही, आपने बुजुर्ग आगे हंडी ही, बेटा बालाजी हो गया। तो इसलिए ये रूढ़िवादी परंपरा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये रूढ़िवादी परंपरा जो सदियों से हम लोगों को जकड़ के रखा है, अगर आज हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, और वो पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि हमारे अंदर सामाजिक समरसता आनी चाहिए, सामाजिक चेतना आनी चाहिए। हमारे अंदर रूढ़िवादी परंपरा वो खत्म होनी चाहिए, और हमारे अंदर सामाजिक कुरीतियां खत्म होनी चाहिए।
हम हमारे अभी डीएसपी साहब चर्चा कर रहे थे, मृत्यु भोज जैसी कुरीति को आज भी हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। हमें शिक्षा से वंचित है, आज भी हमें शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को जो सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा वो हमें त्यागना है। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा हूं, संविधान की बातें चली, हमारे देश में संविधान, देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे पवित्र संविधान है। हमारा ही संविधान देश का ऐसा संविधान है जो हमें समता समानता सिखाता है, हमें स्वाभिमान सिखाता है, हमें भाईचारा सिखाता है। और संविधान कहता है कि किसी भी जाति का आदमी पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, उसको समानता का अधिकार है, उसको बराबर लाया जाए, ऐसा संविधान कहता है। यह हमारा देश का ही संविधान कहता है और किसी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। ऐसे संविधान को अगर कोई सामाजिक दल बदलने की कोशिश करेंगे तो ये भारत का, हिंदुस्तान का ये अनुसूचित जाति समाज सड़क पर आकर ईंट से ईंट बजा देगा, ये किसी से कम नहीं रहेगा। साथियों, ये संविधान की बातें हैं। आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक बातें चले, ये लोग जो सदियों से देश आजाद होने के बाद उच्च पदों पर बैठे हैं, ये वोट के लिए हिंसा करवाते हैं, हमें लड़ाते हैं, आपस में भड़काते हैं और हिंसा के नाम पर हमें डराते हैं और डराकर कहते हैं कि फला आदमी कहीं कुछ भी कर सकता है, फला जाति का आदमी कुछ भी कर सकता है। आप आपस में हम लोगों को बांटना रखना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक जाजम पर बैठ करके हमारे अग्रिम पंक्ति के जो नेता, हमारे अग्रिम पंक्ति के जो नेता हैं, जो मंच पर बैठे हैं, इस समाज की दिशा देने के लिए जो दिशा देंगे वो हम सब लोगों को लेकर के दिशा आगे बढ़ना है। साथियों, यह समाज सदियों से इस समाज में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हम झेलते आए हैं। आज अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जब इस समय से वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो अन्याय, अत्याचार का अगर मापदंड करता है, अगर उसका निर्णय करता है, वो भी जाति के आधार पर किया जा रहा है कि ये किस जाति का मरा है, उसको क्या करना चाहिए। अनुसूचित जाति समाज के लिए बना, उसका पैकेज अलग कर दिया। अरे भारत का संविधान तो ये नहीं कहता। हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, हमारे वोटों से बने हो, और हमारे साथ अन्याय जब हो रहा है तो उसका सुलेशन आप जाति के आधार पर करते हो। जब कन्हैया कुमार की हत्या होती है, जब कन्हैया कुमार की हत्या होती है तो आप उसके 50 लाख रुपए निश्चित करते हो मुआवजा के। और जब हमारे समाज का जितेंद्र कुमार की हत्या होती है मुझसे रखने पर, कि एक मेघवाल जाति का आदमी मुझसे रख ली, भाई मुझसे कैसे रख सकता है। देखो क्या निर्णय करते हैं हमारे साथ वो लोग, कैसा बर्ताव करते हैं कि हमारे समाज का, मेघवाल समाज का मुझसे नहीं रख सकता, घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, ठुमके नहीं लगा सकता, मन से भाषण नहीं दे सकता। ऐसे मापदंड संविधान आज बात कर रहे हैं कि लोग संविधान बदल रहे हैं। संविधान तो ये है, संविधान ये थोड़ी सिखाता है। जब इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या होती है तो मात्र 5 लाख रुपए देते हो आप, और कन्हैया कुमार को 50 लाख रुपए देते हो। यह हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार आप कर रहे हो, यह उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे मामले पूरे राजस्थान में भरे पड़े हैं। इस बाबत में हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं आपसे, और बड़े दुखी हैं, और निश्चित रूप से क्रांतिकारी फैसला लिया जाएगा। आप लोगों ने पिछली बार दिनों देखा, हमारी बहन थी बॉडी बिल्डर प्रिया जी मेघवाल, आप नरसिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया नहीं किया था। हम सब लोग वहां थे।
वो जब नेशनल क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में जीत करके भारत में आई, उसको एयरपोर्ट से लाने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया और कहा इसकी जांच बिठाएंगे, वो तो फर्जी जीत के आई है। और जब एक छोटा सा सिल्वर पदक जीत के रहता है तो उसे हेलीकॉप्टर से आप फूलों की बरसात करते हो। ये करते हैं हमारे साथ सौतेला बिहार। जो वो मेघवाल थी, प्रिया सिंह मेघवाल, वो जीत के आई, वो जीत कर आई और वो कांस्य पदक जीत कर आई, गोल्ड मेडल जीत के आई, और उसके लिए तो आपने हेलीपैड तक किसी आदमी को स्वागत के लिए नहीं भेजा। और जब कोई आपका आदमी अगर मात्र सिल्वर पदक जीत कर आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाते हो। ये हमारे साथ जाति देखा बिहार करते हो और कहते हो कि हम लोग इस अनुसूचित जाति समाज के हितैषी हैं। अरे ऐसे हितैषी आप लोगों ने तो सीमाएं हद पार कर दी। आप लोग तो जब संविधान में ये लिखा है कि हरिजन एक शब्द है, हरिजन कोई कहता है उससे बड़ी कोई गाली नहीं होती, और आप लोग तो शिलापट पर हरिजन शब्द लिखते हो। आप लोग तो शिलापट पर हरिजन शब्द लिखते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमारे मोहल्ले में जाते हो और हमें कहते हो कि आप हमारे भाई हो, और ऊपर से आप हमें गाली देते हो सार्वजनिक रूप में। क्या आप हरिजन हो? हरिजन किसको कहा जाता है? हम हरिजन हैं तो आप क्या हो फिर? आप वहां मंदिरों में घंटी क्यों बजाते हो? हमें छोड़ो ना वहां पर, हमारे आदमियों को बैठाओ ना वहां पर। हरिजन या तो आप हो या हरिजन कोई नहीं है। हरि प्लस आप हरि की औलाद कहते हो। अरे हरि प्लस हम जानते नहीं क्या? हरि प्लस हराम की औलाद कहती है, और आप सार्वजनिक रूप से जो हराम की औलाद बताते हो तो उसका हम नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में अगर आप इस तरह से करते हो। आप आज राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का मंच सजता है, हम भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, हम भी कोई सदस्य हैं। ये मंच बैठा है कोई पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों का आज मंच लगता है, हम लोगों को ताली बजाने के लिए सामने बैठा दिया जाता है। अरे भाई, हमारे 75,000 वोट इस तारानगर की विधानसभा में है और हमें सामने तालियां बजवाते हो, हमारे आदमियों से दरी बिछवाते हो और मंच पर राजा बन के आप बैठते हो। हमारी गिनती के रूप में आप नाम मात्र भी नहीं बैठाते। इसका हम नोट कर रहे हैं, इसका हम अंदाज करेंगे। यह समाज जाग गया है, इस समाज से हमें यह समाज जागरूक हो चुका है। या तो आप आ जाए अपनी औकात में, वरना यह समाज अपने आप को औकात दिखा देगा। साथियों, आज हमारे समाज की राजनीतिक हालत, इस तारानगर की बात करूं तो तारानगर में राजनीतिक हालत हमारी शून्य है। मात्र 56,000 वोट लेने वाला 56,000 वोट लेने वाला हमारा राजा बन गया, और 75,000 जिसके वोट के मालिक हैं वो तुम्हारे गुलाम बन गए। ये गलती किसी की नहीं है, ये हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है। हम हमारी औकात को नहीं समझते, हम हमारी पहचान को नहीं समझते, हम हमारे नेता नहीं बनाते, हम हमारे नेता को आगे लेके नहीं चलते। ये जिम्मेदारी हमारी है। आप सीख लो उन लोगों से सीख लो। पिछले उपचुनाव में सरदार सर का उपचुनाव हुआ, वह मात्र 15 दिन में एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो लगभग 50,000 वोट ले गया। क्योंकि वो जाट था, इसलिए भी उसकी बुराई करने में लगे रहेंगे हम जाटों की। हमारा समय उसकी बुराइयों में लग जाएगा। ये राजपूत है, ये बढ़िया है, ये ठाकुर है, ये जाट है, या इसी समय में हमने समय गंवा दिया और गंवाएंगे नहीं। हम उस समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें सीख लेनी है उन लोगों से कि वो जब एकजुट होकर के मात्र 15 दिनों में 50 के 50,000 वोट गिर सकते हैं, तो हमारे पास तो 3 महीने बचे हैं। हमारे पास तो 3 महीने हैं, और काट दिखा दो उनको। हाँ, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो और जीत नहीं सकते तो इस चुनाव में हरा के दिखा दो चाहते हो उसको, ये औकात होनी चाहिए। अरे देखो, सोचो, जिसके 15,000 वोट होते हैं उसकी चर्चा होती है गलियारों में,
कि यार ये फला समाज के वोट किसको देंगे, वो उसको देंगे, वो चुनाव जीतेगा। जिसके 18,000 वोट है उसकी गलियारों में चर्चा है, ये फला समाज 18,000 वोट है इसके, ये किसको देगा, वो चुनाव जीतेगा। और एक 75,000 वोट वाले समाज की चर्चा नहीं होती, ये बड़े दुख की बात है। उसके जिम्मेवार आज हम हैं। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप संगठित रहिए, आवाज दीजिए। और अभी धर्मेंद्र जी ने, मात्र अध्यक्ष जी 1 मिनट में मेरी बात को समापन करना चाह रहा हूं। अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम लोगों को आवेदन करना चाहिए राजनीतिक दलों में जाकर हमारे नेताओं के लिए कि हमारे 75,000 वोट हैं और ये हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने आया है। तो आप राम सिंह जी महाई साहब, आप हमारे संयोजक हैं इसके, तो मैं तो कहूंगा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए और हम साथ में हैं। और रेवंत राम जी ने कहा कि आज ही फैसला करो, यहां बैठे हैं, तो फैसला रेवंत राम जी, आपकी बात का मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन फैसला समिति बनाइए, आप 21 की बनाइए, 31 की बनाइए, बैठकर सब लोगों से सलाह मशुरा करिए। समाज के वोट अगर आपको थोड़े बहुत गिराने हैं तो आज फैसला लीजिए, और समाज को चुनाव जिताना है तो 15 दिन 10-20 दिन बाद फैसला लीजिए। सब लोगों से राय लीजिए, गांवों में जाकर मुख्य लोग जो बैठे उनसे चर्चा कीजिए, और फैसला अगर लेंगे सबसे राय मशुरा करके तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आज के इस आयोजन मंडल को सफल बनाने में जो भी, अंत में मैं यही कहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, आयोजन मंडल में इस सफल पूरे कार्यक्रम सफल बनाने के लिए जिन्होंने जो योगदान दिया और जिन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर जो प्रचार प्रसार किया, जो प्रचार समिति के अध्यक्ष नरसिंह जी मिठड़ी, बाबूलाल जी पटेल, भीमराज जी घोटकर, प्रभु जी पटेल, धर्मेंद्र जी वकील, आप प्रचार समिति में गांव-गांव गए। हम लोग तो बहुत कम गए, लेकिन आप हर गांव में गए। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद जी छापरवाल जी, रेवंत जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप इस कमताली के समय में आप इतनी संख्या में यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूंगा कि ए जालिम, हे जालिम, हम तेरी हस्ती को मिटा देंगे। हे जालिम, हम तेरी हस्ती को मिटा देंगे। तुम समझते हो कि हम एक छोटी सी चिंगारी है, तुम समझते हो कि हम एक छोटी सी चिंगारी है, तुमसे तो बुझ नहीं पाएगी जब हमें आग लगा देंगे, जब हमें आग लगा देंगे। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।